नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रोज अपने कुछ रिलेटिव से आपको मिलवाते हैं और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ नौकरी मिले हुए कुछ दिन नहीं हुए या सिलेक्शन भर नहीं हुआ, इन्हें कमाते हुए कई साल हो गए हैं। तो अब सचिन, जिससे सर ने आपको मिलवाया, ये बहुत यंग एज में हमारे पास आ गया था और मुझे ध्यान है तब कान्हा का जन्म हुआ था। बहुत छोटा था कान्हा, तब से ये हमारे साथ था। तब मेरे ख्याल इसकी एज मुश्किल से 18 साल की थी। फॉर्म भरने की बस एज हुई थी और ये सोनीपत आ गया था। यही हमारे पास रहा। यहाँ रह के इसने बहुत मेहनत की, रात रात भर पढ़ा। जिस तरह से बताया वैसे इसने काम किया और जितना मुझे याद आ रहा है, ये अपने घर भी बहुत कम जाया करता था, बहुत ही कम, और बहुत ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठना, लेट नाइट तक पढ़ना, इसका डेली का रूटीन था। और उसी संघर्ष, उसी मेहनत के रास्ते पे चल के आज सचिन कामयाब है। सचिन को हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं देते हुए 3 साल पूरे हो गए हैं और अब ये गन्नौर थाने में है, मुंशी के पद पे काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। और जैसा कि सचिन की दादी जी से मिलवाया था परिमल सर ने, तो दादी जी के पास एक बार फिर चलते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ों से बातचीत करने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है और इनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो बहुत कुछ सिखा सकता है मुझे और आपको। तो आप बताइए बुआ जी, जब आपने सचिन को यहाँ भेजा था, तब कई बार आप, मुझे ध्यान है, आती थी और आप कहती थी पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको चिंता रहा करती थी। हाँ, अब कैसा लगता है जब आपका पोता लग गया? बढ़िया हो गया। अच्छा, कभी कभार आपके लिए भी कुछ लाया ये लगने के बाद कि नहीं लाया? अच्छा, अब आप खुश हो मतलब, है? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे एक पोता लग गया तो आपकी खुशी है। अब आप क्या चाहती हो कि जीवन में ये और तरक्की करे और आगे बढ़े? आपका आशीर्वाद से ये बच्चा बहुत जल्दी रास्ता पकड़ गया, क्योंकि 12वीं करते आया था तो छोटा था। मम्मी से बात कर लेते हैं। इसकी उम्र मेरे ख्याल 18 पूरी नहीं हुई थी जब आपने भेजा था, है ना? इतने छोटी उम्र में बच्चे को दूसरे के घर भेज देना, तब आप हाँ, एक माँ के मन की स्थिति को हम समझ सकते हैं कि कई दिन तक आप, और मुझे ध्यान, आप इसको बुलाती, ये वहां जाता, लड्डू लेके आता, वो लड्डू ऐसे ही रखे रहते। घी लाता तो वो घी भी इसका लंबे टाइम तक रखा रहता। खाता बहुत कम था, खाने पीने में कम था ये थोड़ा। हाँ पर चलो, आपकी मेहनत कामयाब रही। सचिन ने आप लोगों का, सबका नाम रोशन किया। और जैसे आप लोगों का भी एक तरह से भाई तपस्या ही होती है माँ बाप के लिए भी, कि बच्चे को इस छोटी उम्र में बच्चे को अपने से दूर भेज देना, कि भाई जो खाने पीने खेलने की फिर धीरे धीरे सचिन जो है सारे काम सीखता चला गया। सचिन ये तो पवित्र था, बुआ बना दे, बुआ बना दे दो, सचिन ने तो बना दे दो। पवित्र था के पे का होता फिर वाली मम्मी ने बना दिया। अब तू तो मेरा लेने भी नहीं आई एक बार भी। अब क्यों कर रहा है? मैं दे मेरा दादी ने इसके खाता सचिन, इतनी छोटी सी उम्र में तुम यहाँ आ गए थे। जैसे अब जीवन को देखें तो अब तुम भाई एक समझदार आदमी हो, तुम भी, अब अगली पीढ़ी तुम्हारी आ गई, तुम्हारे बेटे का जन्म हो गया और जो है तुम भी वेल सेटल्ड हो। अब देखना जरा उस संघर्ष के टाइम को, जब तुम रात रात भर पढ़ते थे, सुबह सुबह 4-5 बजे उठना और घूम के आना, दौड़ मारना, क्योंकि फिजिकल भी था। तब कैसा लगता है? वो टाइम कैसा दिखता है तुम्हें? बहुत लंबा जो संघर्ष तुमने किया, अब कैसा फील करते हो उसके बारे में? अब जी आराम कर रहे हैं। सही बात है, वो संघर्ष अब जीवन भर का आराम है। अब जैसे तुम्हारे जो संगी साथी थे, जिन्होंने उस टाइम पे कॉलेज का रास्ता पकड़ा या पढ़ाई नहीं की, अब उनके और तुम्हारे जीवन स्तर में कितना अंतर महसूस करते हो? काफी बार मिल जाते हो, गन्नौर के लिए मिल जाते हैं। ये भी आप तो एसएस पे पढ़ते हो, मैं 1-2 नंबर से रह गया था, ऐसे रह गया था, तो कई बार मिल जाते हैं। तो एसएस पे देखा आपको तो मैंने। अच्छा, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे जीवन बदल जाता है बच्चों। ये थोड़ी सी मेहनत है जो हम सबके जीवन को पार लगा देती है। ये 1.5 साल की मेहनत ना तभी लगती है बस जब हम पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद देखो जीवन जब सेटल्ड हो जाता है तो पेरेंट्स का भी नाम ऊंचा हो जाता है, सोसाइटी में